एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 6 एंड इशू ऑफ शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, स्टॉक 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स 2,50,000 रुपीज़ एंड सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख। गाइज आपको पता ही है जो हमारी एसेट्स होती है वो डेबिट नेचर की होती है, तो जितनी भी एसेट्स आपको दी हुई है उसे डेबिट करना है एंट्री में, और जो आपकी लाइबिलिटी है उसे क्रेडिट कर देना है। ओके, एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 16 लाख। ठीक है, जो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से टेक ओवर की है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, तो परचेज कर रहा है। ठीक है, कंसिडरेशन क्या करेगा, तो उसने हाफ पेमेंट तो बैंक ड्राफ्ट के ब्याह पे दे दी है 16 लाख एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 10% प्रीमियम। बाकी का जो बचा उसमें उसने शेयर इशू किए हैं 50,000 जो कि 20 रुपये का एक है, और प्रीमियम पर इशू किए हैं। ठीक है, 20 का आप 10% चार्ज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 2 रुपीज़ आ जाएगा, तो मीन्स टोटल कितना हो गया है 22। ठीक है, कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है एंड जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन को आगे करने से पहले गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप इजीली देख सकें। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम करेंगे कैलकुलेट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 16 लाख दिया हुआ है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं 50,000। ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी थी 20 रुपीज़, तो आप 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब गाइज जो शेयर्स थे वो प्रीमियम पर इशू की हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा 2 रुपये होगा। 20 का आप 10% निकालेंगे तो 2 रुपीज़ आ जाएगा। 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। आपको तीनों को ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 27 लाख परचेज कंसिडरेशन। गाइज अब करते हैं हम जर्नल एंट्री। तो आपको एसेट्स दी हुई है और आपको लाइबिलिटीज़ दी हुई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख से, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। ठीक है, टू सन्ड्री क्रेडिटर आपको 2 लाख दिया हुआ है, और वाई लिमिटेड से जो परचेज कंसिडरेशन आया है वो कितना है 27 लाख, तो इसे भी आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड आपकी कम होगी, लेस कर देंगे, तो जो 1,50,000 आएगा तो वो किस में डालेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। सेकंड एंट्री करेंगे। अब देखिए हाफ पेमेंट तो आपके बैंक ड्राफ्ट से कर दी थी 16 लाख रुपीज़, और बाकी के शेयर इशू किए थे, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे गाइस हम। सबसे पहले तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा फुल अमाउंट आ जाएगा इसमें 27 लाख। टू बैंक अकाउंट से कितना दिया हुआ है 16 लाख रुपीज़। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर इशू किए हैं 50,000 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़। प्रीमियम पर क्या है तो क्रेडिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे तो आपका 27 लाख इक्वल हो जाएगी आपकी डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, मधुर लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 40,000 ऑफ रसोवा लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ। ठीक है, तो जो मधुर लिमिटेड है वो रसोवा लिमिटेड से टेक ओवर कर रही है एसेट्स 5 लाख की और लाइबिलिटीज़ है 40,000 की। फिर जो पेमेंट की जा रही है तो कंसिडरेशन पे 4 लाख पेमेंट कर दी गई है। 20% वॉज पेड बाय चेक। 4 लाख का 20% जो है वो पेड कर दिया है चेक से, इट मीन्स ये बैंक से जाएगा। एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। जो बाकी का बचा वो फुल्ली पे इक्विटी शेयर है, इशू कर दिए हैं, जो कि 100 रुपीज़ का एक है, और प्रीमियम है आपका 60%। तो 100 का आप 60% चार्ज कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, राइट। तो शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड। तो गाइज आपको एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आप क्या कर देंगे, वही आप एसेट्स को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कितने से 5 लाख रुपीज़ से और 40,000 रुपीज़ से। ठीक है, आपको रिसोवा लिमिटेड को भी क्रेडिट करना है कितने से 4 लाख रुपीज़ से, क्योंकि उतना उसने पेमेंट किया है ना। देखिए एसेट्स कितनी थी 5 लाख रुपीज़ की, लाइबिलिटी आपकी 40,000 आ रही है, और रसोवा लिमिटेड पेमेंट कंसिडरेशन कितना हो रहा है 4 लाख रुपीज़ का।
ठीक है। तो गाइज़ आप डेबिट, अब देखिए आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से। जब आप इसे लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगा उसे उसे आप कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, 5 लाख में से आप 4,40,000 को माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। आपकी क्रेडिट साइड कम है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कम में लेके हमें ज़्यादा में ले लिया है, 5 लाख का था एसेट्स और हमने 40 लाख मतलब ज़्यादा में ले लिया है। ठीक है, तो आप इसे क्रेडिट, उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर थी वो गुडविल वे में आती थी। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड कम है तो वो कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे कि सेकेंड एंट्री में लिखा है कि भाई जो 4 लाख कंसिडर उसकी 20% पे कर दी थी चेक से। तो गाइज आप 4 लाख का जब आप 20% चार्ज करोगे तो वो आ जाएगा आपका 80,000, मीन्स 80,000 पे कर दिया है बैंक से। ठीक है, अब 4 लाख बचा हुआ जो है वो शेयर इशू कर दिए, तो 4 लाख में से 80,000 को माइनस करोगे तो वो बचेगा 3,20,000। अब हम शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, 3,20,000, ठीक है, 100 जो आपकी फेस वैल्यू दी हुई है शेयर्स की प्लस प्रीमियम जो आपको दिया हुआ है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 3,20,000 अपॉन 160 को आप सॉल्व करेंगे तो शेयर आ जाएंगे आपके 2,000 शेयर्स। ठीक है, तो एंट्री क्या कर देंगे हम, रिसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है 4 लाख। ठीक है, और 20% उसकी पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट 80,000 यहाँ चार्ज करके दिखाया हुआ है। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू किए हैं, 2,000 शेयर आए थे, फेस वैल्यू आपकी 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, और बाकी का जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा, 1,20,000। तीनों को ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो डेबिट के इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्लियर हुआ होगा। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें। आगे आने वाले वीडियो में हम कॉल इन एरियर का पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।